केटीए में अरबों रुपए की करप्शन और जाली पेंशनर्स का इंकशाफ। बेवाओं के 2 अरब 21 करोड़ रुपए हजम कर लिए गए। तहकीकात के बाद इदारे में 500 जाली पेंशनर साबित हो चुके। पार्किंग प्लाजा के नीलामी में अकरबा परवरी दिखाई गई। एडिशनल डायरेक्टर को 15 लाख रुपए में ठेका अलॉट कर दिया गया। चेयरमैन निसार खोड़ो ने डायरेक्टर फाइनेंस को मुअत्तली का हुक्म दे दिया है। माली बेज़ाब्तगियां, इंतजामी बदउनवानियां उरूज पर। केडीए में अरबों रुपए के घपले। कोस्ट पेंशन्स बेवाओं का हक डकार गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध निसार खोड़ो की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें केडीए के पेंशन्स के फंड से करोड़ों रुपए जाली पेंशन्स के नाम जारी होने का इंकशाफ हुआ। रिटायर मुलाजमीन की बेवाओं के 2 अरब 21 करोड़ रुपए भी हड़प कर लिए गए। पीएसी ने करोड़ों रुपए घपले की तहकीकात एफआईए के हवाले कर दी। मुबैना तौर पर केडीए ने जाली पेंशन्स के नाम 66 करोड़ 70 लाख रुपए निकलवाए। ऑडिटर जनरल सिंध का कहना है कि केडीए में पेंशन्स का माहाना अदायगियों के लिए कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। केडीए ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इदारा हर माह 2 अरब 20 करोड़ रुपए पेंशन फंड जारी करता है। सेक्रेटरी केडीए का कहना था कि केडीए रिपोर्ट के मुताबिक 500 जाली पेंशन साबित हुई हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी सिंध निसार खोड़ो का कहना था कि पेंशन फंड में घपलों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घपले साबित होने पर डायरेक्टर फाइनेंस केडीए को फिलफौर मुअत्तल कर दिया गया। केडीए ने पार्किंग प्लाजा ऑक्शन करने के बजाय अपनी ही एडिशनल डायरेक्टर को 15 लाख रुपए में अलॉट कर दिया, जिस पर चेयरमैन निसार खोड़ो की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहर की सड़कें मौत का मैदान बनती जा रही हैं। रवां साल के सिर्फ 104 दिनों में ट्रैफिक हादसात में 269 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 3600 से तजावुज कर गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शायान अली। कराची की सड़कों पर रोजाना सैकड़ों गाड़ियां दौड़ती हैं और कहीं न कहीं कोई जिंदगी रुक जाती है। साल 2025 के इब्तिदाई 104 दिनों में 259 अफराद ट्रैफिक हादसे में जांबाग हो चुके हैं, जिनमें 205 मर्द, 27 खवातीन, 29 बच्चे और 8 बच्चियां शामिल हैं। शीपा हुक्काम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में 3628 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें 2939 मर्द, 506 खवातीन, 139 बच्चे और 44 बच्चियां शामिल हैं। देखिए, अब तक जो पिछले साल के मुताबिक अब तक का जो रेशो है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तादाद बढ़ी है। ट्रैफिक हादसात में जांबाग और ज़ख्मी होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रोज़ 3 से 4 का फिगर हो रहा है। देखें, कल 4 अफराद जांबाग हुए हैं, आज सुबह से अब तक 3 अफराद जांबाग हो चुके हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। सिर्फ हैवी गाड़ियों से होने वाले हादसात में भी दर्जनों जानें जाया हो चुकी हैं। डंपर से 17, ट्रॉलर से 34, वाटर टैंकर से 19, मजदा से 5 और बस की टक्कर से 10 अफराद जिंदगी हार गए। हैवी ट्रैफिक की बेलगाम लापरवाह ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन पर अमल न होने से शहर में हर दिन हादसात का खतरा बढ़ रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ शायान अली, सिटी 21। बात करेंगे शहर कायद में पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मस्कन में ट्रैफिक हादसे के 2 मुकदमात दर्ज हो गए हैं। मंको पीर से लाश मिली है, तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में पुलिस ने मुजरिमों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। तफ्तीशी टीम थाना इत्तेहाद टाउन के खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई। 2 साल कबल दोस्त को बहाने से ले जाकर गोलियां मारने वाला मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम अली शेर उर्फ सद्दाम और इसका साथी मजरूफ फारूक को सीव्यू शहर के बहाने साथ ले गए थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA ने गुलशन बहार से मुलजिम इनामुल हक को गिरफ्तार करके 574 ग्राम आइस बरामद कर ली। मंशियात की मालियत तकरीबन 5.5 लाख रुपए बताई जाती है। AVLC CIA ने मोटरसाइकिलें, कार छीनने, चोरी करने और भत्ताखोरी में मुलविस 3 मुलजिमान को धर लिया। मुनीर, असगर और जहूर से मोमिनाबाद थाने से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और असला बरामद कर लिया गया। एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल ने मियांवाली कॉलोनी से इंतहाई मतलूब बदनाम जमाना मंशियात फरोश यूसुफ उर्फ डंगा को गिरफ्तार कर लिया। मोज को पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई में बैनुल सूबाई मंशियात सप्लायर हब रिवर से पकड़ लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम नेक मोहम्मद हब चौकी बलूचिस्तान से मंशियात लेकर बस के जरिए कराची पहुंचा था। मस्कन के करीब कार हादसे में शहरी की हलाकत और जख्मी के 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पहला मुकदमा सरकार और दूसरा जांबाग होने वाले नौजवान हन्नान के वालिद की मुद्दत में दर्ज हुआ। इधर रंचोड़ लाइन में फायरिंग से पुलिस एहलकार के शहीद होने का मुकदमा ईदगाह थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मंगोपीर सुल्तानाबाद में घर से शहरी की फंदा लगी लाश बरामद हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाश की शनाख्त 26 साला अख्तर के नाम से हुई।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपये से ज़ायद सस्ती करने की तजवीज़ दे दी गई। माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत ने इन तजावीज़ की मंजूरी दे दी तो महंगाई की रफ्तार में कमी आएगी और मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी होगी। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। बिजली के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के इम्कानात भी रोशन हो। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम होने के असरात पाकिस्तान में भी पहुंचने लगे। जराये के मुताबिक हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजावीज़ मौसूल हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 27 पैसे कमी की तजवीज़ दी गई है, जिसके बाद फी लीटर कीमत 254.63 रुपये से कम होकर 246.36 रुपये होने का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 96 पैसे कमी की तजवीज दी गई है। मंजूरी के बाद फी लीटर कीमत 258.64 रुपए से कम होकर 251.68 रुपए हो सकती है। राय ने बताया कि मिट्टी के तेल की कीमत 7 रुपए 47 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपए 21 पैसे कमी की तजवीज दी गई। शहरियों का कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो गई तो ट्रांसपोर्ट के किराए और दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी आएगी, जो कि खुशाइंद होगा। मैं पार्ट टाइम फूड पांडा चलाता हूँ और यहाँ के SMIU में पढ़ता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि प्राइस कम होनी चाहिए सर। प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की हुई है, हमें भी जो मार्जिन है वो बिल्कुल कम मिल रहा है। हम लोग 10 ऑर्डर करते हैं, उसके 500-400 बनते हैं, 200 का तो फ्यूल जल जाता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इनकी भी कीमत बढ़ जाती है, फेयर बढ़ा देते हैं। ये भी रोड ट्रांसपोर्ट वाले भी सारे ठीक है, उनका हक बनता है। मगर जब पेट्रोल की कीमत डाउन होती है तो ये 5 पैसे के ऊपर भी लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं। पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो बाइक के वाले जो रक्शे, हम खुद रक्शे वाले जो बात, तो ये तो कानून तुम्हें पता है, सब कुछ सस्ती होनी चाहिए। दुकानदार जैसे गोश्त सस्ता, आटा, उस हिसाब से सब कुछ सस्ती होनी चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये कमी लागू हुई तो महंगाई की शरह में खातिर ख्वाह कमी आएगी और कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल होंगी। मंजूरी की सूरत में नई कीमतों का इतलाक 16 अप्रैल 2025 से अगले 15 रोज के लिए होगा। बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। ज़ियाउल आरफीन बोले हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी करके आवाम को रिलीफ दे। इस हवाले से काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ज़ियाउल आरफीन ने कहा कि जिस तरह हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है उसी तरह कीमतों में कमी भी आवाम तक पहुँचाए। पिछली बार पेट्रोल सस्ता होने का फायदा बिजली की कीमत में रिलीफ की सूरत में दिया गया, लेकिन आवाम को बराह रास्त फायदा ना पहुंच सका। अवामी मुश्किलात की जानिब इशारा करते हुए उनका कहना था कि तनख्वाहदार तबका अब फैसला करे कि बिजली का बिल दे या घर का राशन खरीदे। कि आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। देखें, इतने ज़्यादा महंगाई हो गई है और इतना प्रेशर है कि लास्ट टाइम भी पेट्रोल के प्राइसेस कम हो रहे थे, उसको एडजस्ट कर दिया। फिर बिजली की एक खुशखबरी सुनाई गई प्राइम मिनिस्टर साहब को, मगर वो भी अभी फुल टाइम नहीं मिली है। उसमें भी आप देखें कराची इलेक्ट्रिक हमारा KE के होता है कराची में। चेयरमैन बाबर खान ने भी हुकूमत से मुतालबा किया मिडिल मैन तबके को रिलीफ पहुँचाएं। हुकूमत को इकदामात करने होंगे। काफ़ी ज़्यादा कम हुई है आलमी मार्केट में, तो उसका बेनिफिट आवाम को देना चाहिए। जब आवाम से टैक्सेस लेते हैं, जब बढ़ते हैं तो आप उसको बढ़ाते हैं, तो जो कम होता है तो उसका बेनिफिट भी आवाम को पहुंचना चाहिए। ताजिर रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हुकूमत एक जामे रिलीफ पैकेज तैयार करे ताकि पेट्रोल, बिजली और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में वाज़े कमी लाई जा सके। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तिहानात का सिलसिला जारी। आज 10वीं जमात अंग्रेजी का पर्चा लिया गया। नकल माफिया सरगर्म, पर्चा सिर्फ 800 रुपये में दस्तयाब। जबकि इम्तिहानी सेंटर्स में तैनात इन्विजिलेटर्स को ड्यूटी के एवज एक दिन के सिर्फ 120 रुपये मिलने का इंकशाफ सामने आ गया। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में देखिए। मैट्रिक इम्तिहानात में सोशल मीडिया पर नकल माफिया सरगर्म। व्हाट्सएप ग्रुप में पैसों के इवज पर्चे फरोख्त, फी पर्चा 800 रुपए में दस्तयाब। मैट्रिक बोर्ड कराची का मीडिया के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नाजमाबाद शाइस्ता का हुसैनी गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर का पंखा खराब होने, बाथरूम में गंदगी पर प्रिंसिपल पर बरहमी का इजहार। इम्तिहानगाह में डेस्कों में फासले की हिदायत कर दी। कहा कराची की गर्मी है सर, बंदा पिघल जाता है, पंखा मरम्मत कराएं। कराची की गर्मी है, पंजाब तो नहीं है, बंदा पिघल जाता है, यहाँ पेपर भी करना है। मैं अभी आती हूँ, मुझे ठीक मिलना चाहिए। तलबा ने आज होने वाले पर्चे पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। पेपर अच्छा हुआ लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ।
मतलब जो याद किया था हमने, जो इम्पोर्टेंट टारगेट पेपर में आ रहा था वो बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल चेंज ऐसे और लेटर आए। अच्छा था, काफ़ी अच्छा हुआ, पेपर आसान था, इतना मुश्किल भी नहीं था, जिसने याद करा उसके लिए इजी था। पेपर थोड़ा आउट भी आया है और क्या कहते हैं, बड़ा पेपर था, इंग्लिश का पेपर ऑब्वियसली बड़ा ही होता है, तो ये है, लेकिन पेपर मेरा अच्छा गया। असातिज़ा ने शिकवा किया कि ड्यूटी के इवज सिर्फ 120 रुपए बोर्ड की जानिब से मुआवजा दिया जा रहा है, जो ना इंसाफी है। हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, अभी जो रिसेंटली जो ये पेमेंट दी जा रही है 120 दे रहे हैं ये लोग, ये जबकि बहुत कम है। इंटरमीडिएट की जबकि 750 रुपये कर दी गई है, इनको चाहिए कि 500 से अबाव इनको देना चाहिए। सर ये देखिए कि एक टीचर जो आता है सिर्फ एक बस में ही अगर आता है तो 60-70 रुपये उसका एक जगह का किराया है, वो जाता है 140 रुपये खर्च करके और एक दिन के 120 रुपये मिलते हैं। और कितनी देर की है, 3 घंटे की सिर्फ ड्यूटी है, आना जाना मिला है, वो अलग हैक्टिक है। और इन गर्मियों में ये सारे मामला, तो आप सोचें उस टीचर के पास क्या बचता है, मगर उसके बावजूद कहा जाता है कि वो विजिलेंट होकर खड़ा रहे और ये ड्यूटी अदा करे। मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहान का सिलसिला 2 मई तक जारी रहेगा। कैमरामैन शाहदेव रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से नौ तमीर शुदा शाहराह नूरजहां जवाब दे गई। इफ्तिताह के 6 माह के दौरान ही सड़क दूसरी मरतबा जमीन में धंस गई। सड़क की कापटिंग मुतअद्दिद मुकामात से उखड़ चुकी है। देखते हैं रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल तरक्याती कामों के मयार पर मुसलसल सवालिया निशान बनने लगा। 1 अरब 30 करोड़ रुपए लागत से तामीर की जाने वाली शाहराह नूरजहां 6 माह में तबाही से दोचार होने लगी। जगह जगह से रोड कारपेटिंग उधड़ चुकी है और असगर अली शाह स्टेडियम के करीब दूसरी मरतबा सड़क जमीन में धंस गई। ये अभी कुछ महीने पहले ही सड़क बनी है और काफ़ी टाइम बाद बनी है, तकरीबन 1 से 1.5 साल ये सड़क पूरी टूटी रही, फिर बहुत ऐसे ऐसा काम हुआ और बनी हुई वर्ल्ड बैंक के ताउन से। लेकिन यह जो काम हुआ है बहुत ही इंतहाई नाकिस है और ये दूसरी दफ़ा आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नई रोड है, इसको साल भी नहीं हुआ और ये दूसरी दफ़ा बैठ गई है। शाहराह नूरजहां की तामीर मुकम्मल होने के चंद माह बाद ही सर्विस रोड कटिंग का शिकार बन गई, जिसके बाइस गर्दो गुबार का तूफान और घड़े मुसाफिरों के लिए तकलीफ का सबब थे। मरकजी रोड के धंस जाने से हादसा जन्म ले रहे हैं। लेकिन नहीं है, काम होता है अभी सर्विस रोड में, तुम देखो सारा कड़ी पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये हाल है आप लोगों का सामने है, ये बालगंज चौरंगी है और ये खलीली शाह स्टेडियम है। ये हाल शहरियों ने मुतालबा किया है कि खतीर कौमी सरमाए से बनाए जाने वाले तरक्याती मंसूबों में काम का मयार बेहतर बनाया जाए, साथ ही मटेरियल की जांच के निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करके उन मंसूबों को दूर रस नताइज का हामिल बनाया जाए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बुलेटिन में अब खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया के हवाले से। मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत पर बड़ा एतमाद। मार्च 2025 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 4 अरब डॉलर से जायद की तरसीलात ज़र वतन भेजी। रवा माली साल 9 माह में पहली बार 28 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क पाकिस्तानियों को हुकूमत पर बड़ा एतमाद। तरसीलात ज़र में तारीखी रिकॉर्ड कायम। मार्च में तरसीलात ज़र 4 अरब डॉलर मौसूल होने का नया रिकॉर्ड बन गया। मार्च 24 के मुकाबले मार्च 25 में तरसीलात ज़र में 37% का बड़ा इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 24 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 2 अरब 95 करोड़ डॉलर भेजे थे। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के नायब चेयरमैन अदान प्राचा की राय है कि हुकूमत के दुरुस्त इकदाम के बाइस बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स का एतमाद बढ़ा। साथ ही ईद उल फितर पे भी खुशियाँ मनाने के लिए तरसीलात ज़र की आमद बेहतर हुई है, जो मुल्क की मईशत के लिए भी नेक शगुन है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का एतमाद बहाल हो रहा है। मार्च में इजाफा ईद की वजह से भी है, क्योंकि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क रह रहे हैं उन्होंने अपने घर वालों को इस खुशियों में शामिल किया है। वजारत दाखिला का प्रॉपर क्रैकडाउन भी रेमिटेंसेस में इजाफा मुमकिन बना रहा है, जो कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में क्रैकडाउन हो रहा है। मरकजी बैंक के मुताबिक रवा माली साल 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर मौसूल हो चुकी हैं, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 33% जायद का इजाफा है। तरसीलात ज़र माहाना अगर 4 अरब डॉलर मौसूल हुई तो मुल्क की माली मुश्किलात कम हो जाएंगी और रुपए पर भी दबाव कम होगा। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का आगाज हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने अपनी टीम पर 98% तक एतमाद का इजहार कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम इफ्तिखार।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मालियाती शऊर उजागर करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरपर्सन PAX शमशाद अख्तर, MD फर्रुख सब्जवारी, बिजनेस कम्युनिटी और मालियाती इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि साल 2022 में मुल्क को 2 बड़े इक्तसादी चैलेंजेस का सामना था, महंगाई और एक्सटर्नल अकाउंट का दबाव। ताहम अब सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। IMF प्रोग्राम के बाद मार्च में महंगाई की शरह 0.7% पर आ गई है। Story is now very good. Last month it was only 0.7%, which is an historic high. I will say close to 6 decades lowest inflation which we have seen last month in March. By the way, many people I have seen analysts also writing that this was not in line with the expectations. So I can share with you from the State Bank side. गवर्नर स्टेट बैंक बोले कि स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक 2028 तक फाइनेंशियल इंक्लूजन का हदफ 64% से बढ़कर 78% मुकर्रर किया गया। Current month onward the inflation will start rising and but it will be within ultimately will stabilize within the target range of 5 to 7%. Which State Bank has set number of years back, but alhamdulillah, finally we have been able to reach close to achieving that stability level in the inflation. So price stability is one of the core functions of the State Bank, and we will be achieving this goal successfully. गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि रवा साल करंट अकाउंट खसारे से निकलकर सरप्लस में आ चुका है, जो कि मईशत के लिए मुस्बत इशारा है। तेल के अलावा दीगर दरामदात में इजाफा हुआ है, जबकि ऑयल इंपोर्ट्स में कमी देखी गई है। So you can see the non-oil imports have increased from $3.3 billion monthly in mid of 2022 to currently $3.8 billion. So $500 million increase in non-oil imports. And despite that, we are in surplus as against $17.5 million deficit which we have in fiscal year 2022. And this is also despite the fact that whereas the oil imports have come down from 2.4 to around $1.4 billion, so we have been able to save around $1 billion in oil imports. And we have been able to increase $500 million non-oil imports. तकरीब के अख्ताम पर रिवायती घंटा बजाकर कारोबारी दिन का आगाज किया गया। I will now request Mr. Zishan Rahman Patel. कैमरामैन राना जहांजेब के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।